जमात शिशम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम उर्दू की किताब के सबक नंबर 18 के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि आज के सबक का उन्वान क्या है। सबक नंबर 18 खेल, जो आपकी किताब के सफ़ा नंबर 90 पर दिया गया है। इस सबक के मकासद हैं बच्चों को इंसानी ज़िंदगी में खेलों की अहमियत से रोशनास कराना, बच्चों को मुख्तलिफ़ मकामी खेलों से मुतारिफ़ करवाना, बच्चों को लड़कों और लड़कियों के चंद नुमायाँ खेलों से आगाह करना। अब हम इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। खेल इंसानी ज़िंदगी में बुनियादी हैसियत रखते हैं। हैसियत मतलब मुकाम। जिस्मानी सेहत का दारोमदार यानी इन्हसार जिस्मानी कामकाज, वर्जिश और खेल कूद पर है। इंसानी जिस्म की नशोनुमा में खेल की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। खेल कूद की बदौलत इंसानी वजूद मजबूत और चाको चौबंद रहता है। चाको चौबंद मतलब चुस्त। खेल के ज़रिए से इंसान में नज़्म व ज़ब्त की खूबियाँ पैदा होती हैं। खेल न सिर्फ सब्र व तहम्मुल सिखाते हैं बल्कि इससे हौसलामंदी और बर्दाश्त के साथ मुकाबला करने का जज्बा भी पैदा होता है। ये इंसान को मिलजुल कर ज़िंदगी बसर करने का दर्स भी देते हैं। दर्स मतलब सबक देते हैं। खेलों के तवस्सुत से यानी खेलों के ज़रिए से पोशीदा यानी छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करने का मौका मिलता है और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी की आदत भी पैदा होती है। दुनिया के तमाम खित्तों में खेल को इंसानी ज़िंदगी में बहुत अहमियत दी जाती है। कुछ खेल बचपन की ज़िंदगी के साथ वाबस्ता होते हैं। वाबस्ता मतलब उनके साथ ताल्लुक़ रखते हैं, और कुछ खेलों का ताल्लुक़ लड़कपन और जवानी के ज़माने से होता है। बेटा, लड़कपन का मतलब होता है बचपन के बाद का ज़माना, जैसे 15 साल की उम्र से आगे। मुख्तलिफ़ इलाक़ों के रहने वाले लोगों में मुख्तलिफ़ खेल मकबूल हैं यानी मशहूर हैं। कुछ खेल दुनिया के तमाम इलाक़ों में खेले जाते हैं और बाज़ खेल किसी मखसूस इलाके या ख़ित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं। आलमी सतह पर यानी दुनिया भर में मकबूल खेल फ़ुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन, रस्साकशी, वॉलीबॉल, तैराकी और कुश्ती वगैरह हैं। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। इसके साथ साथ क्रिकेट, फ़ुटबॉल, कबड्डी और कुश्ती भी मुल्क के मारूफ़ खेल हैं। मारूफ़ मतलब मशहूर खेल हैं जिन्हें बच्चे और नौजवान बहुत शौक़ से खेलते हैं। इन खेलों के अलावा बच्चों के कुछ इलाकाई खेल भी हैं जिनमें आँख मचोली, गुल्ली डंडा, कोकला छपाकी, किकली कलेरदी, गिद्दा, बोल मेरी मछली, बर्फ़ पानी, चंदा की चांदनी में, खिद्दू कुंडी और पठू गरम वगैरह ख़ास तौर पर मशहूर हैं। बाज़ खेल देहाती बच्चों में बहुत बड़े मारूफ़ होते हैं और इसी तरह बाज़ खेल शहरी बच्चों के लिए कशिश का बाइस होते हैं। मिसाल के तौर पर टेनिस, बैडमिंटन और हॉकी वगैरह शहरी बच्चों में मकबूल हैं। देहाती बच्चे आँख मचोली, गुल्ली डंडा, कोकला छपाकी, कबड्डी, गिद्दा और किकली वगैरह को शौक़ से खेलते हैं। आँख मचोली। आँख मचोली हमेशा से देहाती बच्चों का पसंदीदा खेल रहा है। इस खेल को लुकन मिटी और छुपन छुपाई भी कहते हैं। इस खेल के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं। बच्चे रात और दिन किसी भी वक्त ये खेल खेल सकते हैं। खेल का आगाज़ टास से होता है। टास हारने वाला बच्चा अपनी आंखें बंद करके खड़ा हो जाता है और बाकी बच्चे इधर उधर छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद टास हारने वाला बच्चा अपनी आंखें खोलकर छुपने वाले साथी बच्चों को तलाश करता है। वो बच्चा सबसे पहले जिस साथी को तलाश करके छू ले वो हार जाता है। छू ले यानी पकड़ ले और उसे बारी देनी पड़ती है। यूँ ये खेल जारी रहता है। तमाम बच्चे किसी न किसी तरह इस खेल में शामिल रहते हैं। ये खेल देहाती लड़कों और लड़कियों दोनों में यकसां तौर पर मकबूल है। यकसां यानी बराबर दोनों में मशहूर है। गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडा देहाती लड़कों का मरगूब खेल है। मरगूब यानी पसंदीदा। उसे कम से कम 2 लड़के खेल सकते हैं। असूली तौर पर यह खेल 2 टीमों के माबैन खेला जाता है। हर टीम में आम तौर पर 7 खिलाड़ी होते हैं। ज़मीन पर एक छोटी सी नाली बनाई जाती है जिस पर गुल्ली को रखकर डंडे की मदद से उछाला जाता है। नाली को पंजाबी में खुत्ती कहते हैं। खुत्ती के सामने मुखालिफ टीम के खिलाड़ी खड़े होते हैं और वो खिलाड़ी अगर गुल्ली को ज़मीन पर गिरने से कबल पकड़ ले यानी उस ज़मीन पर गिरने से पहले पकड़ लें तो गुल्ली को उछालने वाले खिलाड़ी की बारी ख़त्म हो जाती है। उसकी जगह दूसरा खिलाड़ी आ जाता है। लेकिन अगर गुल्ली ज़मीन पर गिर जाए और मुखालिफ टीम के खिलाड़ी उसे ना पकड़ सकें तो डंडे को खुत्ती के ऊपर रख दिया जाता है। अब मुखालिफ टीम का कोई खिलाड़ी गुल्ली को डंडे की तरफ फेंकता है। अगर गुल्ली डंडे से टकरा जाए तो खेलने वाला खिलाड़ी आउट हो जाता है।
गुल्ली अगर डंडे से ना टकराए तो टीम का कोई खिलाड़ी गुल्ली की नोक पर डंडा मारकर उसे हवा में उछालता है और फिर इसे हवा ही में डंडे की तेज़ ज़रब से दूर फेंक दिया जाता है। तेज़ ज़रब यानी तेज़ चोट से। उसका मकसद गुल्ली को खुदी से ज़्यादा दूर फेंकना होता है। हवा में उछाल कर गुल्ली को ज़रब लगाने के 3 मौके होते हैं। अगर तीनों मरतबा हवा में उछाली गई गुल्ली को डंडे की ज़रब ना लग सके तो उसकी बकिया बारी ख़त्म हो जाती है। मुखालिफ टीम का कोई खिलाड़ी अगर फ़िज़ा में उड़ती हुई गुल्ली को ज़मीन पर गिरने से पहले पकड़ ले तो उस खिलाड़ी की बारी ख़त्म हो जाती है, वगरना हस्बे मामूल डंडा खुदी पर रख दिया जाता है और मुखालिफ टीम का कोई खिलाड़ी गुल्ली को डंडे की तरफ फेंकता है। अगर गुल्ली डंडे से टकरा जाए तो उसकी बारी ख़त्म हो जाती है। बसूरत दीगर पहली टीम ही में ये अमल दोहराती है और ये सिलसिला जारी रहता है। किकली। जिस तरह गुल्ली डंडा सिर्फ लड़कों का खेल है, इसी तरह किकली सिर्फ बच्चियाँ खेलती हैं। ये खेल पंजाब के देहातों में बेहद मकबूल है यानी मशहूर है। छोटी छोटी बच्चियाँ एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर और पाँव से पाँव मिलाकर एक दायरे में घूमती हैं। साथ ही साथ वो ये बोल भी अलापती हैं। अलापना यानी सुर में गाना। किकली कलीर दी पग मेरे वीर दी। वीर यानी भाई। इन रसीले और शीरीं बोलों से, शीरीं यानी मीठे बोलों से भाई बहन की लाजवाल मोहब्बत यानी कभी ना ख़त्म होने वाली मोहब्बत और मुक़द्दस रिश्ते की अक्कासी होती है। मुक़द्दस रिश्ता यानी पाकीज़ा रिश्ता। ये बोल इस बात का सबूत हैं कि बहनों को अपने भाइयों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और लगाव होता है। ये खेल जहाँ एक तरफ बच्चों और बच्चियों की जिस्मानी सेहत और तंदुरुस्ती के ज़ामिन यानी उनकी ज़मानत हैं, वहीं पंजाब की सकाफ़ती ज़िंदगी की तर्जुमानी भी करते हैं। सदियों से खेले जाने वाले ये मकबूल और दिलचस्प खेल आज भी हमारी देहाती ज़िंदगी में अपना मुकाम रखते हैं। ये और इन जैसे दूसरे कई खेल हमारी तहजीबी और सकाफ़ती ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ रंगों से मुज़य्यन हैं। मुज़य्यन यानी सजे हुए हैं। इन खेलों के साथ जहाँ हमारे बच्चों की मासूमियत झलकती है, झलकना यानी नुमायाँ होना, वहीं ये अपने इलाके की सकाफ़त का इजहार भी करते हैं। बच्चों, आज हमने सबक पढ़ा खेल। इसके मुश्किल अल्फाज के मायने आप रफ़ कॉपी पे प्रैक्टिस करेंगे और इसको 2-3 बार आप अच्छे से पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम इसकी मश्क को हल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।